गहराई में जाएं, अपने स्वरूप में जाके वचनों को अमल में लाएं, क्योंकि हर एक मनुष्य की जो यही अभिलाषा है तो चला मेरे को मन की शांति मिले। ये जो परमात्मा की तलाश भी इसीलिए है जैसे मन को शांति मिल जाए, और हर एक मनुष्य का लक्ष्य भी यही है, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। भूल से गुरु आता है सिर्फ भूल निकालने के लिए, गुरु आता है सिर्फ जगाने के लिए। मेरे से कई बोलते हैं तो भाई गुरु आया शायद ज्ञान सुनाएगा, लेकिन हम ज्ञान तुम सबके अंदर है, भजन भी गा रहे हैं। एक भी मनुष्य दुनिया में खाली नहीं है जिसको अंदर में ज्ञान नहीं है। सुना सकना कोई नहीं, सबके अंदर लाल। मूढ़क गंड खोले नहीं, कर्मी भया कंगाल। जो मूढ़क है, जो ये जड़ और चेतन की जो गांठ आ गई है उसको खोलता नहीं है और अपने को कंगाल समझता है। शरीर में माना कंगाल, कुटेला, शरीर में माना चैना, शरीर माना दुखों की खान। जो भी अपने को शरीर समझ के बैठा है वो दुख से कभी छूट नहीं सकता है, भाग नहीं सकता है। और सच्चा गुरु इसीलिए, सच्चे गुरु की जरूरत पड़ती है इसीलिए कि वो हमको रोज जगाए। तो तुम तीनों ही काल में ये शरीर नहीं है, और मेरे अंदर में ये खास ख्याल आता है, ये एक उमंग आता है, एक संकल्प उठता है कि ज्ञान बहुत सुना है लेकिन अभी तुम अनुभव भी करना। हम तो जिस शहर में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, इतनी हमारी टूर रहती है, हर शहर में जाना होता है, सब जगह ये नया नया अनुभव मिलता है। अभी भी हम थे, अभी आने के पहले 1-2 घंटा पहले किसके घर में गए, उसके मर्द का शरीर एक्सीडेंट में जो है, जॉन करीब 45 बरस का होगा, बच्चे हैं 2 छोटे, पढ़ाई कर रहे हैं। दिल्ली में गए तो वहां भी ऐसा ही, वो तो बैठे बैठे, माँ सामने बैठी है, माँ जिंदा है, बेटा जवान, बात करते करते गिर गया। कोई एक्सीडेंट में किसका बेटा, किसका मर्द, किसकी माँ, किसका भाई, किसके बाप, ये सब मटके टूट रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन मन इतना अंधा है कि देखता नहीं है, क्योंकि अनुभव नहीं करता है। शरीर सबका फानी, बेवफा बेवफा जाने वाला, इसीलिए सच्चा गुरु आता है जगाने के लिए, इस शरीर को अलग करना। तुम तीनों ही काल में ये देह, ये शरीर नहीं है, तुम तो आत्म स्वरूप है, अमर है, अजर है, अविनाशी है। इसलिए हृदय में ओम को बसाना, हृदय में बसा ले ओम को, बिठा ले ओम को। ओम ही सुख का सार है, ओम ही जीवन का आधार है। जीवन का आधार क्या है? परमात्मा ही है। सब कहानी सुनाते हैं, पोएट्री सुनाते हैं। अभी भी हम तुमसे भी पूछेगा, राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसारा, सगल सृष्ट का राजा दुखिया, सगल सृष्ट का राजा दुखिया। कौन सुखी हो सकता है? सोई सुखिया जिसे, सोई सुखिया जिसे, आवाज कम आता है, नाम आधार पक्का। अभी आज जाके ध्यान करना, जरूर बैठना, अपने साथ अंदर वाले को देखना, पूछना, जांचना, जानना। मन बैठा है, मनोरंजन में समय गवाएगा, भजन कीर्तन में, फोटोग्राफी में। अभी मैं चालू करूं ना भाई, कोई आके तस्वीर निकालते हैं, फोटो निकालते हैं, शायद रात पूरी हो जाए, सुबह भी हो जाएगा, सूर्य देवता भी निकलेगा, लेकिन फोटोग्राफी बंद नहीं होगी। बड़ी खुशी होती है भाई, मेरा भी फोटो होना चाहिए, तस्वीर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। आज जाके अंदर ध्यान करना, तो मेरा असली स्वरूप कौन सा है, समझा?
तुम आए इसीलिए हैं, जैसे तुमको अपने स्वरूप की स्वरूप की पहचान मिले। जागना, दुनिया में मनुष्य जागृता करता है, माता का जागृता करते हैं, व्रत रखते हैं, भाई आज जागृता है, जागना, लेकिन ऐसा जागना कि फिर कभी नींद नहीं आए, कभी सोना नहीं, खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। ध्यान करना, मैंने किसका आधार लिया है। हैरानी की बात है, देख रहे हैं मन अंधा, उसको दिखाओ अंधा मन। ये भी गया, घर में भी गए, बाप चला गया, माँ चली गई, भाई चला गया, दोस्त चला गया, फिर रोते हैं, बोलते हैं मेरे को पता है, जाना भी है, पता भी है, फिर भी रोते हैं। उसका मतलब जाना नहीं है। मैं आत्मा हूं, सुना, अभी भी हम पूछेगा सोई सो क्या, जैसे नाम आधारा, नाम आधारा। तुमने किसका आधार लिया है? तुमने तो मटके का आधार लिया है, टूटने वाले का। तो मन को आज दिखाना, विचार करना, ध्यान करना। ध्यान नहीं करते हैं, अनुभव नहीं करते हैं, ज्ञान पक्का नहीं होता है। इसके लिए ज्ञान पक्का नहीं होता है। समय पर जब किसी का एक्सीडेंट होता ही आता है, गुरुजी अभी कृपा करना, अभी रोता है, अभी याद आती है, अभी भूल नहीं सकते, अभी नहीं कर सकते हैं। तो तुमको मालूम होना चाहिए, तुम सब जितने भी हैं वो सैलानी मुसाफिर हैं, सैर करने के लिए आए हैं, दीदार करने के लिए आए हैं। अभी हम यहाँ आए हैं ना, तो कई और शहर से, अलग अलग शहर से कई लोग आए हैं और आने वाले हैं। कोई शाम को पहुंचेगा, कोई सुबह को पहुंचेगा, कोई कल पहुंचेगा। कितना दिन रहेंगे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन। कहाँ जाएंगे? वापस अपने देश में, अपने शहर में जाएंगे। हम भी सैलानी मुसाफिर हैं। तुम इतने नालायक हैं कि फिर रोते हैं। वो अपने घर में जाता है तभी भी रोते हैं। अभी जो इधर आते हैं और वापस अपने शहर में, अपने घर में जाए और हम आके रोना चालू करो, तुम आके रोना चालू करो, तो बोलेगा भाई हमने कौन सा पाप कर्म किया है। तो हर एक जो है अपने अपने घर में वापस जाता है, लेकिन भूल के वजह से, अज्ञान के वजह से, अविद्या के वजह से मनुष्य रोता है, मेरा मर्द। तो आज ये भी जाके ध्यान करना, खास बैठना अपने साथ। भीड़ तो काफी इकट्ठी हो जाती है, लेकिन अपने साथ नहीं बैठते। तुम जब भी इस दुनिया में आए थे, या कोई भी आता है, कौन कौन साथ में आता है? अकेले अकेले, सिंगली सिंगल। और जब कोई जाता है, प्यारे में प्यारा है, मर्द प्यारा है ना, तो तुम साथ में क्यों नहीं जाते? फिर भी अकेला चला गया। बेटा प्यारे में प्यारा है ना, अकेला चला गया। माँ प्यारे में प्यारी है, अकेला। फिर भी पीछे 4 दिन रोक के भी क्या करने का है? आखिर सुख की तलाश मनुष्य करता है, कहीं नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलेगा। हमने कईयों को देखा है, भाई चलो चलो होटल में चलो, चलो चलो कश्मीर में चलो, बोलता है नहीं, चैन नहीं आता है जब तक वापस तुम अपने घर में नहीं आएगा। जब तक परमात्मा से तुम्हारे जीव आत्मा का मेलाप नहीं होगा, तब तक कभी भी किसी को भी शांति नहीं आएगी। तभी जब सच्चा गुरु मिलता है, क्यों सब दर्शन के लिए, वचन सुनने के लिए हैरान परेशान होते हैं? भाई 2 वचन सुने, क्योंकि गुरु तुम्हारा मेला परमात्मा से करा देता है। तो आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, पर सुंदर मेला कर दिया जो सतगुरु मिला दलाल। दलाली ऐसी कीजिए जो सौदा सच्चिदानंद। ऐसी दलाली जाके करो, सच का सौदा करो, जीव आत्मा का मेला परमात्मा से करा दो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लिखे है। अरे जन्म तो कोई नहीं देता है, पूरा जीवन चंद बरस, उसमें भी आधा टाइम तो माया में गंवाता है, बाकी थोड़ा समय 1-2 घंटा देता है। वो भी समझता है भाई रोज कैसे आऊं, ये सत्संग में कैसे आऊं, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है। खाने के लिए फुर्सत है, नहाने के लिए फुर्सत है, धंधे के लिए फुर्सत है, सबके लिए समय है, बाकी सत्संग के लिए समय नहीं है। तो समय निकालना पड़ता है।
अपने उद्धार के लिए। हर एक मनुष्य आया है अपने उद्धार के लिए। तो आज का दिन सभा का दिन है, भाग्यशाली दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन होता ही है छन छड़ करके बोलते हैं, माना छन छन करके नाचना। अभी जो नाचते हैं, ढोलकी बजाते हैं, मेरे को खुशी होती है। तो ऐसे नहीं थोड़े समय के लिए 15 मिनट आधे घंटे के लिए सिर्फ डांस करो, लेकिन सारी उम्र हाथ से चल पाँव में घुंघरू मान के, लेकिन परमात्मा के प्रेम में नाचना। दूसरी बात, क्षण क्षण में ये खास ध्यान देना, तभी होगा तुम्हारा आज का दिन सफल। क्षण क्षण में जहां तहां परमात्मा का दीदार करना, तभी होगा सच्चा हज के दिन का लाभ होगा, तभी होगा सच्चा मिलन, तभी तस्वीर निकालने का भी लाभ होगा, दर्शन का भी लाभ होगा, सुनने का भी लाभ होगा, मिलने का भी लाभ होगा। नहीं तो बाहर से मिले, वाह वाह हुई, समय पास हो जाएगा, फिर कल और जगह सत्संग होगा, फिर परसों और जगह होगा, फिर आएंगे सुनेंगे, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। लेकिन हर एक वचन जाके जीवन में लगाना। हमारी माता तुलसी बॉम्बे में, जिसका भी चंद महीने हुए हैं, 2-3 महीने हुए हैं, जो ज्योत समा गए, ज्योत से ज्योत मिल गई, उसकी शरीर में नहीं है। हम जब भी टूर पर जाते थे तो मेरे से खास ये सवाल करते थे, जाते तो हैं, मेरे को पता है, उनको पता है, क्योंकि उनसे वो भी यहाँ से कई बार कई बरसों के बरस यहाँ से होके गए हैं, भीड़ तो इकट्ठी होती है। लेकिन बोला मेरी तरफ से सबसे पूछना, वचन तो सुना, अमल में लाया। मेरे को जवाब देना पड़ता है। अभी भी चाहे वो शरीर में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं, उनकी बातें मेरे को याद है, उसका सवाल अभी भी मेरे पास गूंजता है। तो तुम ये कृपा करना हमारे ऊपर, ये आज जो भी वचन सुनो जीवन में लगाना, वचनों को अमल में लाना, तभी तुम गुरु का भगत होगा, तभी तुम सच्चे गुरु का भगत तब होगा जब वचनों को अमल में लाएगा। गुरु का भगत वो नहीं है जो वचन सुनता है, लेकिन गुरु का वचन भगत वही होता है जो वचनों को अमल में लाता है। तो आज जरूर हर एक वचन को अमल में लाना। ओम की ध्वनि हम करेंगे, अंदर देखना मेरा स्वरूप कौन सा है। शरीर सबका बेवफा बेबका, जाने वाला, मटका, टूटने वाला, 5 तत्व से बना हुआ, 5 तत्व में मिल जाने वाला है। लेकिन तुम वो अमर आत्मा है, तेरे पास नहीं कभी बुढ़ापा आ सकता है, नहीं बीमारी आ सकती है, नहीं कभी मृत्यु आ सकता है। नो डेथ फॉर यू। खास करके तुम जो गुरु के बच्चे हैं, ना वो मरे न ठागे जाए, जिसके नाम वसे मन माए। तुम्हारे अंदर में अगर नाम बस गया है, सोई सुखिया जैसे नाम आधारा। अगर नाम को बसाया है तो न तुमको कोई ठग सकता है, न तुम कभी मर सकते हैं। अमर है तुम, अजर है, अविनाशी है, ऐसा निश्चय अंदर पक्का कर। शांत चित्तों के अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी सदाई सुखी, बाहरमुखी सदाई दुखी। प्रेम जो है खींच के हमको यहाँ लेके आया है। सुहाना दिन आ गया है, सभा का दिन आ गया है। तुम सब जितने भी हैं सब भाग्यशाली है। मेरे को कभी कभी भाग्यशाली शब्द थोड़ा कम लगता है, तुम अति भाग्यशाली है। बाकी थोड़ी सी कृपा हर एक को अपने ऊपर जरूर करनी पड़ेगी। अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। कौन सी कृपा करने की है? मन कोशिश करेगा, फिर दुनिया में भागदौड़ करने की, वहां से मोड़ के फिर आत्मा में लगाने का है, फिर अपने स्वरूप में लगाने का। परमात्मा को पाना सरल में सरल बात दुनिया में है। परमात्मा को पाना सरल में सरल। दुनिया की सब बातें सब मुश्किल में मुश्किल है। खाना बनाना है तो कितना गैस, पहले गैस चाहिए, फिर गैस जलाने की है, आटा लेके आने का है, गूंदने का है, रोटी पकाने की है, जल गई पूरी नहीं पकी है, चावल बनाने का है, दाल बनाने की है, सब्जी बनाने की है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है।
परमात्मा को पाना सरल में सरल काम है दुनिया में, परमात्मा को पाना। एक दिन एक भगत था, शिष्य था, उसके अंदर में बड़ी अभिलाषा थी, जैसे तुम्हारे अंदर अभिलाषा है दर्शन करेंगे, कैसे भगवान को पाएंगे। तो उसको पता लगा एक गुरु है बुल्ला शाह, वो खेती का काम करते थे, जैसे इधर खेती वाले कई होते हैं। तो उसको पता लगा इस बुल्ला शाह ने परमात्मा को पाया है, जाके इनसे पूछें तुमने कैसे परमात्मा को पाया है। सब बोलते हैं सरल है सरल है, और उसी को रास्ता है बताने का, सरल रास्ता बताने का है। गया, पहले तो उसको पहचाना नहीं, फिर देखा ये खेत में काम कर रहा है, जाके नमस्कार किया, बोला बुल्ला शाह से मैंने सुना है आपने परमात्मा को पाया है। बोला हाँ पाया है, और सरल में सरल है। तो उससे पूछा रब नु की पावा, कैसे पाए। वो पंजाब के थे, तो पंजाबी में पूछा उनसे, बुल्ला शाह रब नु की पावा, कैसे पावा, कैसे परमात्मा मिलेगा। बोला सरल में सरल, अभी देखना। वो कुछ बूटे लगा रहे थे जमीन में, तो उधर से निकल के ऐसे दूसरी जगह ऐसे लगा दिया, यहाँ से निकल के यहाँ लगा दिया। बोला बस रब नु ऐसे ही पाने का है। बोला मेरे पल्ले नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया। बोला इतों पट के इथे लगा, इतना सरल है। मन जो माया में पड़ा है, इतों पट के इथे लगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन क्या है, संगत ऐसी मिल गई है, संग ऐसा मिल गया जो मन को माया में लेके जाने के लिए बार बार दौड़ता है। माया में मजा है, देखे तो सही क्या है, ये है। और एक बार जो मन को आदत हो गई, कितना मुश्किल है छोड़ना। कई लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, कई लोग कैंसर में मर रहे हैं, कईयों को तकलीफ आ गई है, तभी भी जो संगत गंदी जिसको मिल गई है। मेरे पास न जाने कितने ऐसे केसेस आते हैं। तभी मैं सब मर्दों को खास करके एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बेनती करता हूँ, तो कम से कम अगर तुम यहाँ बैठे हैं, पास से कम ये पान पराग, ये शराब, ये कबाब, ये जो गंदी आदतें हैं, ये गैम्बलिंग और जुआ, ये जो भी गंदी आदतें हैं, इसको जरूर छोड़ना। सिर्फ दर्शन के लिए या नहीं आना, सिर्फ तस्वीर निकालने के लिए। तस्वीर निकालना तो सरल है, दर्शन करना तो सरल है, वाह वाह करना सरल है, फूल लेके आना सरल है, फूल माला पहनाना सरल है, घर में बड़ी तस्वीर गुरु की लगाना सरल है। लेकिन मन को विषय विकार से हटाना, उसमें थोड़ा दम लगता है। दुनिया न बदले बदल जाए हम, दुनिया न बदले, दुनिया नहीं बदली होगी, दुनिया वाले तो तुमको घसीटेगा उधर। दुनिया न बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। लेकिन विषयों से मन को हटाना ये तुम्हारा काम है। सतगुरु सिख का बंधन काटे, सतगुरु सिख का बंधन काटे, लेकिन गुरु का सिख विकारते हाटे। अपनी कृपा जो आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले। गुरु की मत कौन ले सकता है? जो अपनी कृपा अपने ऊपर करता है, मन को विषयों से हटाता है, गंदी संगत जो है वो किनारा करता है। नहीं तो ये गंदी संगत वाले ऐसे फिर तुमको घसीट के लेके जाएगा। और खास करके आज भी हम गए थे जिस घर में, उसके जवान बच्चे थे। मैंने बोला अगर जिंदगी में अपना नाम रोशन करने का है, परिवार का अपनी जिंदगी बनाने की है, तो कम से कम पहले पहले काम करना, कुसंग से बच के रहना। संग ताड़े कुसंग, संग ताड़े कुसंग बोड़े। जिसको भी गंदी आदत मिल गई है, आज भी हम देख रहे हैं, कई मिलते हैं, अभी भी यहाँ भी मिले हमको। बोला मेरे बाप को ऐसी गंदी आदत शराब की पड़ गई है, घर में न पाई पैसा देता है, न कमाता है, डूबा रहता है शराब में। हर शहर में ऐसे मिलते हैं, हर शहर में जाते हैं, पूरे परिवार का भी सत्यानाश हो जाता है, खुद की भी।
लिवर चट हो जाता है, बीमारियां लग जाती है, डॉक्टरों को पैसा देना पड़ता है। चल हम जो ज्ञान में आते हैं, गुरु करते हैं, गुरु मुफ्त में नहीं करने का, पांव पड़ा, तस्वीर निकाली, चल गुरु के वचनों को हृदय में रखें, गुरु के वचनों को अमल में लाएं, तो कम से कम उस संग से बच जाएं। अगर किसी को भी ये गंदी आदत है तो आज प्रतिज्ञा करना, और मेरे को यकीन है जो भी साथ संगत में प्रतिज्ञा करते हैं उसके ऊपर परमात्मा की भी कृपा होती है, साथ संगत की कृपा होती है, वो गंदी आदत से छूट जाता है, खुद भी खुश हो जाता है। हम एक बार एक शहर में जाते थे, औरत में बोला, दादाजी मेरे मर्द की कमाई तो अच्छी है, इसको 10-15 हज़ार रुपया सर्विस में मिलता तो है, लेकिन 5,000 रुपया तो शराब में उड़ा देता है, और क्या करें, मर्द में ममता भी होती है, कमाई वाला है, कमा के आता है, बच्चों की पालन पोषण होती है, तो इसके लिए फिर हमको इसको खाना भी मटन चिकन खिलाना पड़ता है, आधी तनख्वाह तो यही अकेला ही खा जाता है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। मैंने उसको बहुत प्रेम से समझाया, ज्ञान सुना, शराब छूट गया, आज अपना फ्लैट भी उसको हो गया है, शाहूकार भी हो गया है, तंदुरुस्त भी हो गया है, घर में टीवी भी आ गई है, बच्चे भी खुश हो गए हैं, खाने पीने की भी उसको भी रमज आ गई है, क्योंकि सिर्फ गंदी आदत को संग नहीं, लेकिन खाने की आदत भी अगर तुम ठीक रखेगा तो जिंदगी में तुम्हारे को कभी बीमारी नहीं आएगी। सही खाना, पूरा खाना, तन को भी ऐसे खाने देने हैं जिसमें तुम बीमार भी नहीं पड़ो, पूरा खाना, पूरा सोना, सोने के लिए भी, आराम के लिए भी पूरा उसको तन को आराम देना पड़ता है, नहीं तो जो आराम कम करता है, हम तो जब टूर पड़ जाते हैं तो मेरे को आराम करने नहीं देते, तुम्हारे जैसे भगत आ जाते हैं, आज भी आराम करने ही नहीं दे भाई, हमारा नेम टेम खराब हो जाता है, बोलता है आप सिर्फ आओ, बस आपको रेस्ट ही रेस्ट कराएंगे। अभी भी कार में आ रहे थे, राजू महाराज हमारा जो है वो कार में हमको बड़े भाषण सुनाते आए, संगीत सुनाते आया, बोला भजन नहीं हम संगीत सुनाते हैं, आप आना, बस सुबह से रात तक आराम ही आराम। और खाने पीने का हमारा सब नेम जो है सब बिगड़ जाते हैं, जो हम जल्दी खाने वाले वो हमको रात को 10 बजे डिनर खिलाते हैं, सूरत में भी ऐसा किया, नाश्ता भी देरी से, दिन का खाना भी 2, 2:30, 3 बजा देते हैं, और बोलते हैं आप सिर्फ आ जाओ। अभी भी गांधी धाम वाले बैठे हैं, वो चराई करके आए हैं, वो बोलता है मैं टिकट लेके आता हूँ, जयपुर वाले बोलते हैं हम जयपुर वाले हैं, आओ तो भाई जाए नहीं सो जाएगा, आनंद ही आनंद आ जाएगा, आप आके आराम करना, सत्संग नहीं करना। अभी तुम समझते हैं छोड़ दे के मेरे को बिगड़ सत्संग, ये सब शब्दों की बातें करते हैं। तो पूरा खाना, पूरा सोना, पूरी रात ध्यान हेमा सुख जी खाना। चलो हमारा अपनी रहनी ठीक रखें, सही खाना होगा, सही आराम होगा, सही ढंग से। बाकी भाषण किताब इतने देते हैं, अभी भी एक मेरे को कैसेट देके गया है, मैंने अभी देखा नहीं है, सूरत में दादा ये खाना खाना, इसमें तंदुरुस्ती होगी, हम बोला खाएं तो सही, लेकिन टाइम किसको है? तुम रात को 12 बजे सोएगा तो 5 बजे कैसे उठेगा? तो सत्संग में तो झूठा ही खाएगा और क्या करेगा भाई। 5 बजे उठ के योगा करने का है, पर अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जो जल्दी आराम करता है, जल्दी उठता है, तो समय बच जाता है, तो समय में वो योगा भी करेगा, वॉकिंग भी करेगा। शुक्र है कि एक मेरा एक पक्का नियम है, बरसों से, 50 बरस से ये नियम है, क्योंकि मैंने खाना ही वो बना दिया है, मेरा खाना होता है वॉकिंग, इसके लिए बच गए हैं। अगर वॉकिंग भी है, अगर जो तुम्हारे जैसे भगत प्रेमी जो है वॉकिंग भी छुड़ा देते थे तो आज क्या हालत होती थी वो तुम ही जानते। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जब हम प्रीच करते हैं, सत्संग करते हैं, तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए, चलना भी चाहिए, उसके रहनी भी रखनी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ प्रीच करना तो सरल है, भाषण देना सरल है, सत्संग सुनना सरल है, लेकिन वचनों को अमल में लाना उसमें दम लगता है, दम लगाना पड़ेगा।
गंदी आदत से। और एक तो हम जहाँ जहाँ जाते हैं तुम्हारे पास भी आ गए हैं, तो एक मेरे से आज तुम प्रतिज्ञा करना, कसम उठाना, जैसे मिलिट्री में प्रतिज्ञा करते हैं, तुमको भी प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। जितना भी जीवन बीत गया वो तो बीत ही गया है, बाकी जीवन जो बचा है, आज से जिंदगी में कभी भी अंदर में निगेटिव थॉट नहीं करना, गलत विचार नहीं करना, शक नहीं, डर नहीं, कभी शायद ऐसा हो जाएगा, पीछे क्या होगा। अभी मेरे पास एक आती थी, उसके माँ को कैंसर हो गई थी। अभी उसके अंदर डर लगा तो मेरे को भी कैंसर हो गई, और सच में हो गई। उसको होने वाली नहीं थी, लेकिन उसने संकल्प करके करके अपने को बीमार कर दिया है। तुम भी कभी ऐसा कभी गलत संकल्प नहीं करना। अगर कोई तकलीफ आ भी गई है तो मेरे पास ऐसे कई कैंसर पेशेंट्स आए हैं जिसने केमोथेरापी भी कराई है, वो भी ठीक हो गए हैं। आज तुम ऐसा संकल्प करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर कोई तकलीफ आ भी गई है, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को थोड़ी हार्ट की है, किसी को कौन सी है, लिवर की है, कुछ भी है, तुम आज से कसम उठाना, बीमारी गई और तुम्हारी बीमारी चली जाएगी। डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। अंदर यकीन करना, सबके अंदर परमात्मा बैठा है। हम संकल्प से बीमारी को खरीद करते हैं। मर्द जाता है बाहर, थोड़ा देरी से आएगा, पहले ही पहले संकल्प आएगा, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया हो, तो उसका एक्सीडेंट होने वाला नहीं था, तुम नहीं कराया, संकल्प की वजह से ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो आज से हमेशा शुद्ध संकल्प करना, और ऐसा संकल्प करो मैं मुक्त हूं। पागल प्रोफेसर की कहानी पक्की रखी है या भूल गए हैं? पागल प्रोफेसर की कहानी पक्की रखी है, भूल गए हैं? अरे आवाज दियो। पागल प्रोफेसर की कहानी सुनी है या नहीं सुनी है? कुछ नए लोग तो नहीं आए हैं जिसने नहीं सुनी है। आवाज ही कौन नहीं पड़ा, बोड़ा बैठा नहीं। अरे सुन रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं। मेडिटेशन, चाचू बोलता है मेडिटेशन में बैठे हैं, समाधि में। आप नहीं बोला। पागल प्रोफेसर तुम्हारा मन ही है, गलत विचार लेके आता है, कहीं डर, शक, शायद, अगर, और खास कर को इसको तो आदत है मन को, मरने तक तुमको बोलेगा तुम मुक्त नहीं है, तुम्हारे में कमी है, तुम मुक्त नहीं है, तुमको ज्ञान नहीं आता है, तुमको ये नहीं आता है, तुम्हारे में थोड़ी ममता है, तुम्हारे में ये है। ये बड़ा दुश्मन अंदर ही बैठा है, बड़ा रावण अंदर बैठा है, दुष्ट मन अंदर बैठा है। लेकिन अभी ये जैसी जैसी संगत में रहता है, एज द कंपनी सो द कलर, गुरु के संग में यही मन जो है वो रावण से राम बन जाता है, जो दुष्ट है वो दोस्त बन जाता है। तो आज से ये संकल्प करना, मैं मुक्त हूं। गुरु वाक्य सत्यम करना, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं मुक्त हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अमर हूं, मेरे पास बीमारी, बुढ़ापा, मौत आ ही नहीं सकती। शरीर सबका फानी है, बेवफा, बेबका, मटका, टूटने वाला, देख रहा है, चल अनुभव करे, जागने का दिन आ गया है, चल आज जागना। गुरु आता है जगाने के लिए। जाग रे मुसाफिर तुम ख्वाब की ये दुनिया से, जाग रे मुसाफिर तुम ख्वाब की ये दुनिया से, होश क्यों गंवाया है पल दो पल के खुशी में। किन मिनटन कातर साड़ी उम्र, तो पाण खुशी सा खाड़ी उम्र। चंद मिनटों की खुशी के लिए पूरा जीवन गंवा दिया। मान खा दे मिली परमात्मा को पाने के लिए, तुम कहाँ खो रहा है, कहाँ गंवा रहा है। 4 मिनट का सुख तो लेता है। जूतागर की कहानी सुनी है? एक दिन 4 दोस्त थे, तो खुशी होती है ना, अभी नए नए माल खोलते हैं ना, तो खुशी होती है भाई नया माल देख के आए, भाई क्या होता है, अरे इतना बड़ा सुंदर माल निकला है, चलो देख के तो आए कम से कम। तो जब 4 दोस्त गए तो एक जगह लगा पड़ा था अजीब सुख देने वाला जूतागर, इटालियन जूता था, हिंदुस्तानी नहीं, हल्का वाला नहीं, इटालियन, और अजीब सुख देने वाला। तो कुछ नई चीज जब हम देखते हैं तो बोलते हैं देखें तो सही है क्या, ये एग्जीबिशन में भी कुछ नई चीज होती है तो देखें।
तो एक दोस्त गया अंदर, उधर कानून था एक तरफ से जाने का है, दूसरे तरफ से निकलने का है, वापस नहीं आ सकता। तो जैसे ही अंदर गया तो 20 किलो का जूता पहले आके सर में लगा, तो सर चक्कर खाने लगा ऐसे। बोला ये अजीब सुख देने वाला जूता घड़ी है क्या। दूसरा जूता सीधा मुंह में लगा तो नाक से थोड़ा खून बहने लगा। तीसरा पीठ में मोचरा खा के जब निकलने लगा तो डांस करते हैं, बल्ले 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 बल्ले। बोला क्या है, बोला बात मत पूछ। अरे बताओ सो सही है क्या। अरे बोला मैं बताओ नहीं क्या अजीब सुख, क्या आनंद, सुख से भी ज्यादा आनंद लगा। दूसरा बोले मैं जल्दी जाऊं, बोले नहीं मैं जाऊंगा। आखिर दूसरा गया, वो तो इसी में गया, आनंद होगा भाई, देखिए क्या आनंद है, कैसा है। तो पहला जूता जब सर में लगा तो जूता तो भूल गया, दोस्त याद आ गया। बोला नालायक पहले बताते थे हम तो बच जाते थे। वो भी पादर खा के बोला अभी क्या करें, सच बताएं झूठ बताएं। बोला आनंद, डबल आनंद था। फिर तीसरा गया, वो भी पादर खा के, वो भी हैरान, अभी सच बताएं चौथे को बचाएं, क्या करें। बोला नहीं तो हंसेगा हमारे पर, भाई 3 तो जूता खा के आया, हम बच गया, चलो वो उसको भी खाने दो, थोड़ा अनुभव तो होने दो ना उसको भी। चारे जब जूता खा के आके पहले नंबर को मुखामुखी किया तो क्यों नहीं बताया। नालायक बताते थे तो कम से कम 3 तो बच जाते थे। बोला तो सर मैं अकेला जूता खाऊं, तुम भी खा के आए एक जैसे तो है कम से कम। ऐसी तरह से सारी दुनिया ठोकर खा कर रही है, कोई भी सच नहीं बताया सच्चे गुरु के सिवाय। ये सच्चे गुरु की महिमा क्यों है, क्यों सच्चे गुरु की तलाश में सब जाते हैं। क्योंकि पूर्ण गुरु का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म परमात्मा निकट करते। गुरु परमात्मा का दीदार कराता है। पूरे गुरु के सिवाय तुम्हारी गति नहीं होगी। सच्चा गुरु चाहिए, पूर्ण गुरु। काचे गुरु ते मुक्त न होए, काचे गुरु ते तुम मुक्त नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, गुमराह हो जाएगा, राह से गुमराह, दूसरे रास्ते में बस चला गया। भाई जाना इस रास्ते में है। हम जब जाते हैं ना तो एक को जो पहचान वाला होता है उसको बिठा देते हैं, नहीं तो चक्कर में आ जाते हैं। फलानी एड्रेस ये गली, एक गली के दूसरे गली में चले जाते हैं। खास करके दिल्ली में तो चक्कर ही चक्कर है। हम बोलते हैं बाबा पहचान वाले को बिठाओ जिसने घर देखा है, नहीं तो चक्कर में आ जाएंगे। ऐसे कई बेचारे हमारे घर में भी कभी कभी आते हैं बॉम्बे में चक्कर में। बोलता है रिक्शा वाले ने चक्कर में 2-2 घंटा हमारा 1.5 घंटा गंवा दिया। सत्संग पूरा हो गया, देरी से आके पहुंचे हैं। लेकिन गुरु तुमको सही रास्ता बताता है। तो भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु वड भागी पाया। तुम सब वड भागी है, सही रास्ता तुमको मिल गया है, बिल्कुल सही रास्ता। बाकी एक कृपा अपने ऊपर करनी पड़ती है जरूर। तो अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। गुरु की मत कौन ले सकता है। अपनी कृपा कौन सी करनी पड़ती है। मन को विषयों से हटाना पड़ता है। दुनिया न बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। लेकिन विषयों से मन को हटाना। मन विषय विकार में जाएगा। चलो चलो रमीरान में चलते हैं, चलो सिनेमा में चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं, ऐसे ही समय चला जाता है। वक्त वहीं पे बांधो, कर्म वहीं पे उठा। वक्त बहता जाता है, कर्म बनते जाते हैं। मेरे को इतना दर्द होता है, इतना दुख होता है। कभी तुम भी घूम के आना, तुम्हारा भी अभी तो बड़ा शहर हो गया है। सब हॉस्पिटल बीमारों से, रोगी से भरपूर लगी पड़ी है। क्या कारण। बॉम्बे में तो ऐसी बुरी हालत हो गई है कि अचानक तुमको कभी रूम की जरूरत पड़े नहीं मिलेगी। कभी डॉक्टर के लिए चेकिंग के लिए जाओ। अभी मेरे पास कोई आया था, उसको तकलीफ थी। बोला दादा इधर तो हद हो गई है, चेकिंग के लिए 3 घंटा क्यों में बैठना पड़ा। पैसा तो दिया, समय भी चला गया। 3-3 घंटा सिर्फ चेकिंग के लिए। तो इलाज के लिए कितना महीना लग जाते हैं। जोड़ी भी ऐसे इंजेक्शन लगा के बस बैठे हैं, पैसा निकालो। प्रोफेशनल बन गए हैं पैसा निकालने के लिए। पेशेंट स्वर्ग जाए नर्क जाए, पैसा निकालो, पैसा निकालो।
लेकिन इस ज्ञान से यकीन करना, तुम्हारे पास कभी बीमारी नहीं आएगी। नो सिन, नो सिक, नो डेथ। नो सिन, नो सिक, नो डेथ। अगर तुम्हारा कोई गलत कर्म नहीं होगा, बीज नहीं होगा, फल निकलेगा ही नहीं। बीज डाल के बच नहीं सकता है। आपे बीज आपे खाए, नानक हुक्म ही रहा समाए। ये पूरी कारोबार परमात्मा के हुक्म से ठीक ठीक चल रही है। तुम्हारा बीज है, फल खाना पड़ेगा। और गुरु, सच्चा गुरु मिलता है तो इसीलिए मिलता है, ऐसा ज्ञान देता है कि हम कर्मों से बच जाएं। आज से ये ध्यान रखना, 3 प्रकार से कर्म बनते हैं। संभाल करना भी आज से। एक मारपीट से, तन से। कमजोर है, लगा लपड़। बच्चा है, ठका लपड़। एक दिन तुम्हारे को उसका फल देना पड़ेगा, याद रखना। दूसरा कर्म बनता है वचनों से, शब्द से। ऐसे ऐसे कठोर शब्द कह देते हैं, सामने वाले की दिल टूट जाती है। वो बेचारा कमजोर है, कुछ कह नहीं सकता है। अभी एक सास है, बहू को कह दिया, कमजोर है, नहीं कह सकती है। लेकिन कर्म बनता है, ये एक दिन तुम्हारी सास बन के आएगी, पूरा हिसाब चुकतू करना। कभी कभी नौकर काम करने वाले होते हैं, ऐसे ऐसे शब्द उसको कहते हैं, ये नौकर दूसरे जन्म में तेरा मर्द बन के आएगा, याद रख। हिसाब चुकतू करने का है, याद रखना। कर्मों से बचना। तीसरा कर्म ज्यादा में ज्यादा बनता है मन से, जो दिखाई नहीं देता। ये 2 कर्म तो दिखाई देता है, मन से कर्म दिखाई नहीं देता है। मन में कई दुश्मनी, ये भगवान इसको ऐसा करना, नफरत, ईर्ष्या, जेलसी, न जाने कितने कर्म मन से करते हैं। लेकिन ज्ञान से तुम शुद्ध, प्योर, पाक, पवित्र हो जाएगा। अभी तन जैसे हाथ उठेगा, शांत हो जाएगा, स्टॉप। कर्म बनता है। शब्द ऐसे मीठे बोलेंगे, ऐसे शब्द सबको सुनाओ ज्ञान के कि मुर्दे में प्राण आ जाए, बीमार ठीक हो जाए। मेरे पास कई कैंसर पेशेंट आए हैं, लेकिन इस वचनों से ठीक हो गए। कई मुर्दे आए हैं, गुरु क्या करता है, मुर्दों में प्राण डाल देता है। तो अगुआसी मुर्दा हाणे अची विदऊं साव, पर कयाऊं आगाव तो मरी जियो जगम। मर के फिर जीना, माना निरअहंकारी हो जाना। मरने का मतलब ये नहीं जाके मरना, निरअहंकारी होके अपने स्वरूप में जाकर